नमस्कार बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 का 13वां पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है छीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका हम संपूर्ण अभ्यास आज सीखेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में लिखा, मतलब हमें इसका उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इयम धारा के स्वर्णवद भांति। इसका अर्थ है कि ये जो धारा है भारत की किसके द्वारा सुशोभित है। तो हम लिखेंगे सस्य, हम लिखेंगे इसका सस्य यानी फसलों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, मतलब भारत की यह जो स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित है। भारत की यह स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित है, तो लिखेंगे छितो यानी पृथ्वी पर। ग इयम के साम महाशक्ति भी पुरीता, मतलब एक किन महाशक्तियों द्वारा संपन्न है। तो लिखेंगे अणु नाम यानी परमाणु शक्ति के द्वारा। घ इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यानी यहाँ के लोग किस कार्य में निपुण हैं। तो प्रबंधे यानी प्रबंध के कार्य में। हमारा पहला प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यानी यहाँ सदा क्या भरे रहते हैं। यहाँ सदा क्या भरे रहते हैं, खाद्यान्न भंडम यानी खाने के भंडार। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। कहने का अर्थ है कि नीचे जो दिया गया शब्द है उसमें से समानार्थक पद यानी समान शब्द लिखिए। जैसे क्वेश्चन में जैसे क दिया है, जैसे पृथ्व्याम, तो पृथ्व्याम का समानार्थक छितो पर्वतेषु त्रिलोक्याम, इसमें से क्या होगा, तो छितो। ठीक है, यह समानार्थक शब्द है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छितो। सुशोभते का समानार्थक लिखते भांति और पिबती, इसमें क्या होगा, तो भांति होगा। बुद्धिताम का समानार्थक शब्द परिणाम, उत्सवा नाम या विपच्ची जना नाम, क्या होगा इसमें, विपच्ची जना नाम। मयूरा नाम अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी पाठ में आप लोग सुने होंगे। तो मयूरा नाम इस जगह पर्यायवाची हो जाएगा सुखी नाम। और अनेके साम जना नाम, वैज्ञानिका नाम, बहु नाम, इसमें क्या होगा, तो बहु नाम, ये पर्यायवाची इसके होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि श्लोकांश मिलनम कृत्वा लिखत, मतलब श्लोकों को मेल करके लिखिए। जैसे त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वस्त धौरे अपुणाम, ठीक है, अपुणाम महाशक्ति भी पूरी तेय। ठीक है, जैसे का हो जाएगा त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी सशद धौरे अपुणाम महाशक्ति भी पूरितेयम। उसी प्रकार ख सदा पर्वणाम उत्स्वानाम धैर्यम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ग वने दिग्जना नाम तथा केसरी नाम, इसका हो जाएगा तटीनामियम वर्तते भारणाम। घ सुपूर्ण सदैवास्ति खादान भांडम नदी नारम
जलम यत्र पीयूष तुल्यम। पांचवा, इयं वीरभोग्य तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीय च भूदेव गया। चौथा है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्ति कृत। चित्र को देखकर पाठ से, ठीक है, चित्र को देखकर उपयुक्त पद से वाक्य पूर्ति करिए। पहला है अस्मिन चित्रे एका, मैंने पहले से लिख दिया है नदी बहती, मतलब इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी पर्वतात निस्सरति, नदी जो है पर्वत से निकलती है। नदा जलम पीयूष तुल्य भवति, पीयूष तुल्य यानी अमृत के समान, नदी का जो जल है अमृत के समान होता है। नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, ठीक है, घ नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, नदी का जल है, नदी का जो जल है वो फसलों को सेचन मतलब सिंचाई में काम आता है, फसलों की सिंचाई में काम आता है या फसलों की सिंचाई के लिए होता है। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है। पांचवा है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर मंजूषात उपयुक्त पदानि, मंजूषात यानी जो हेल्प बॉक्स में जो दिया है उसको उपयुक्त पद को चुनकर हमें वाक्य पूरा करना है, ठीक है। पहला है अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई देता है। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग युद्धे भवति, इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, मतलब भारत में इस प्रकार का अस्त्रों का प्रयोग से ही विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिक अस्त्रे सैनिका अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्र यानी आधुनिक अस्त्रों की सहायता से ही सैनिक हमें शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहणाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रहणाम यानी उपग्रह या सैटेलाइट की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। यहाँ पे लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, मतलब चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो हम चित्र को देखकर इस प्रकार लिख सकते हैं, इदम चित्रम दीपोत्सवस्य अस्ति, मतलब यह चित्र दीपों का उत्सव है। सकला परिवार दीपोत्सव मान्यति, सकला यानी पूरा परिवार दीपोत्सव यानी दीपावली मना रहा है। माता दीपान प्रज्वालयति, और माता जो है दीप यानी दिया जलाती है या जला रही है। पुत्री मातु सहायताम करोति, और जो पुत्री है वो अपनी माँ का सहायता करती है। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारितानि, और सभी लोग नए कपड़े धारण किए हुए हैं। सेकेंड है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, यानी इस चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो इस पे हम लिख सकते हैं कि इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति, यह चित्र रक्षाबंधन का है। अस्मिन चित्रे भगिनी भ्राता च स्तः, इस चित्र में भाई और बहन हैं। एकस्मिन स्थालिकायाम मिष्ठान्नम वर्तते, एक थाली में मिठाई रखा हुआ है। भ्रातु पाशर उपहारा तिष्ठति, भाई के पास उपहार रखा हुआ है। भगिनी भ्रातु मणिबंधे रक्षासूत्रम बाधनाति, बहन भाई की कलाई पे रक्षासूत्र बांध रही है। आगे है अत्रम चित्वा दृष्टा संस्कृत भाषाया
पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णम कृत। अत्र चित्रे दृष्ट्वा, मतलब यहाँ इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य प्रकृति का वर्णन करिए। तो इसको देखकर हम लोग लिख सकते हैं, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वन का है या जंगल का है। वने अनेके वृक्षा सन्ति, यानी जंगल में अनेक वृक्ष हैं। चित्रे मृग मयूर व्याघ्र आदस्य दृश्यन्ते, चित्र में हिरण, मोर, बाघ आदि पशु दिखाई देते हैं। खगा उत्पतन्ति, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वनस्य चित्रम बहु आकर्षकम वर्तते, वन का चित्र बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं या बहुत ही आकर्षक हैं। तो ये रहा रुचिरा भाग 3 का पाठ 13। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।